सरकार अपने आप में हम कैसे चुन के आए इसी में ही अभी तक वो अभी भी इनका होश होश में नहीं आई है। इनका एक विधायक ने तो वोट लेते समय में कहा कि मैं चुन के नहीं आया करके मराठी में कहा, और तो भी वो वोट ले रहा है विधायक की। तो ये स्थिति ये सरकार की है अभी, और इसलिए अभी भी पोर्टफोलियो भी नहीं दिए गए हैं। और ये सरकार कौन से हवा में पता नहीं है, लेकिन जो घटना परभनी में हुई, जो घटना भीड़ में हुई, वो घटना का निषेध पूरे देश में हो रहा है, राज्य में हो रहा है, पार्लियामेंट में भी ये इशू खड़ा हुआ। और सरकार जानबूझकर ईवीएम मशीन का ध्यान लोगों को डाइवर्ट करने के लिए परभनी में दलितों पे कोम्बिंग ऑपरेशन कर उनको जिस तरह से मारा गया और वहां पर एक जन का मृत्यु होना पुलिस कस्टडी में, ये सरकार की जवाबदारी है। और सरकार ने जानबूझकर परभनी की घटना को अमल में लाया है। यह आरोप नहीं, वस्तुस्थिति है। बहुत जल्दी चुना जाएगा। इवेंट बनाओ और इवेंट बनाकर लोगों को गुमराह करो और ईवीएम मशीन को अपने उम्मीदवारों को वोट कराओ, ये उसका अर्थ होता है। तो फडणवीस जी थोड़ा उसका अलग अर्थ बता रहे हैं। इवेंट बाज तो है ही ये लोग, बीजेपी वाले बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ऐसी सब कहानियां बनाई, इवेंट बनाए। और इवेंट के पीछे पहला शब्द यही आता ना, इवेंट होता है। ये इवेंट करके किल करते हैं। और इसलिए महाराष्ट्र की जनता आज भी, ये सरकार हमारे वोटों से चुन के नहीं आई, ये महाराष्ट्र की जनता की खुद का मत है। और इसलिए महाराष्ट्र में आज भी इस ईवीएम मशीन के बारे में लोगों का आंदोलन शुरू है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार ने ईवीएम मशीन रद्द करने की बात करना चाहिए। लोकतांत्रिक पद्धति से बैलेट पे वोट होना चाहिए, ये जनता की मांग है और वो बात हम रखेंगे। सरकार को हम ये करने के लिए मजबूर करेंगे। नाना, मंत्रिमंडल को लेकर काफी नाराजगी है। छगन भुजबल को जगह नहीं दी गई, ओबीसी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसके बावजूद जो है उनको जगह नहीं मिली। राजेंद्र गावित नाराज हैं, शिवसेना की तरफ से आदिवासी होने के नाते उन्हें जगह नहीं मिली, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, फडणवीस की सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप भी बंद की गई। विदेश के लिए उनको पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी बंद की गई। जो भी ओबीसी की बात करेगा उसको पावर में नहीं रखा जाएगा, ये बीजेपी का मंत्र है। और बीजेपी ने छगन भुजबल जी के साथ वही खेल खेला है। और ओबीसी के अधिकार की लड़ाई जो भी बीजेपी में लड़ेगा उसको कोई भी स्थान नहीं मिलेगा, ये संदेश इस माध्यम से दिया गया है। सर, 40 लोगों ने शपथ ली है, लेकिन किसको कौन सा विभाग मिलेगा इस पर हमको स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कि जो ओबीसी की बात करेगा उसका भाजपा में पत्ता गोल होगा। नाना, हिंदी में जाना चाहेंगे? हाँ, हिंदी में। महाविकास आघाड़ी के आंदोलन किया गया। कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा है एवरी वोट फॉर। सरकार अपने आप में हम कैसे चुन के आए इसी में ही अभी तक वो अभी भी इनका होश में नहीं आई है। इनका एक विधायक ने तो वोट लेते समय में कहा कि मैं चुन के नहीं आया करके मराठी में कहा, और तो भी वो वोट ले रहा है विधायक की। तो ये स्थिति ये सरकार की है अभी, और इसलिए अभी भी पोर्टफोलियो भी नहीं दिए गए हैं। और ये सरकार कौन से हवा में पता नहीं है, लेकिन जो घटना परभनी में हुई, जो घटना भीड़ में हुई, वो घटना का निषेध पूरे देश में हो रहा है, राज्य में हो रहा है, पार्लियामेंट में भी ये इशू खड़ा हुआ। और सरकार जानबूझकर ईवीएम मशीन का ध्यान लोगों को डाइवर्ट करने के लिए परभनी में दलितों पे कोम्बिंग ऑपरेशन कर उनको जिस तरह से मारा गया और वहां पर एक जन का मृत्यु होना पुलिस कस्टडी में, ये सरकार की जवाबदारी है। और सरकार ने जानबूझकर परभनी की घटना को अमल में लाया है। यह आरोप नहीं, वस्तुस्थिति है। बहुत जल्दी चुना जाएगा। इवेंट
इवेंट बनाओ और इवेंट बनाकर लोगों को गुमराह करो और ईवीएम मशीन को अपने उम्मीदवारों को वोट कराओ, ये उसका अर्थ होता है। तो फडणवीस जी थोड़ा उसका अलग अर्थ बता रहे हैं। इवेंट बाज तो है ही ये लोग बीजेपी वाले, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ऐसी सब कहानियां बनाई, इवेंट बनाए। और इवेंट के पीछे पहला शब्द यही आता ना, इवेंट होता है। ये इवेंट करके खेल करते हैं और इसलिए महाराष्ट्र की जनता आज भी, ये सरकार हमारे वोटों से चुन के नहीं आई, ये महाराष्ट्र की जनता की खुद का मत है। और इसलिए महाराष्ट्र में आज भी इस इवेंट मशीन के बारे में लोगों का आंदोलन शुरू है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार ने ईवीएम मशीन रद्द करने की बात करना चाहिए, लोकतांत्रिक पद्धति से बैलेट पे वोट होना चाहिए, ये जनता की मांग है और वो बात हम रखेंगे। सरकार को हम ये करने के लिए मजबूर करेंगे। नाना, मंत्रिमंडल को लेकर काफी नाराजगी है, छगन भुजबल को जगह नहीं दी गई, ओबीसी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसके बावजूद जो है उनको जगह नहीं मिली। राजेंद्र गावित नाराज हैं, शिवसेना की तरफ से आदिवासी होने के नाते उन्हें जगह नहीं मिली, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, फडणवीस की सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप भी बंद की गई, विदेश के लिए उनको पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी बंद की गई। जो भी ओबीसी की बात करेगा उसको पावर में नहीं रखा जाएगा, ये बीजेपी का मंत्र है। और बीजेपी ने छगन भुजबल जी के साथ वही खेल खेला है और ओबीसी के अधिकार की लड़ाई जो भी बीजेपी में लड़ेगा उसको कोई भी स्थान नहीं मिलेगा, ये संदेश इस माध्यम से दिया गया है। सर 40 लोगों ने